सो हे गाइस वेलकम बैक एंड अपन लोग पोस्ट एनालिसिस करेंगे और कल से फिर से नया मार्केट चालू होगा। मतलब मैं ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो जो हम लोग ने ट्रेड किया था उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे कैसा मार्केट कैसा रन हो रहा है। सो टॉकिंग अबाउट द निफ्टी, तुम इधर देख सकते हो थोड़ा सा चार्ट में चेंजेस है। ये चेंजेस इसलिए है क्योंकि मैं फ्रंट पेज पे भी डालना चालू किया। तो फ्रंट पेज का लिंक नीचे होगा, तो गो देयर एंड फॉलो मी, वहाँ पे मैं ज़्यादा ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग डालूंगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द निफ्टी। तुम देख सकते हो जो अपना डिसेंडिंग ट्रायंगल था वो उसी इसको फॉलो किया। एंड सेम, कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं था, जैसे मैंने उसमें समझाया वैसे का वैसे हुआ एंड वी मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट। अब कल क्या होगा या उसके नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, ठीक है। तो बेयरिश सेंटिमेंट ही है। और अगर तुम इधर देखोगे तो इसका पॉसिबिलिटी है कल आने वाले दिन और मंडे के लिए ये इस पॉइंट तक जाने वाला है, ठीक है। मैं अगर इसको जूम इन कर लूँ तो ये यहाँ तक आने वाला है। दिस इज द पॉइंट विच इट विल गो। और उसके बाद हो सकता है कि ये वापस इधर जाए, बट हैविंग अ वेरी लेस चांसेस ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आने का इसका पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज अबाउट निफ्टी। निफ्टी का और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है तो शायद यहाँ तक पहुँचे भी ना। पर लेट्स सी कि अभी तक इसने इसको दो ही बार टेस्ट किया और इसको तीन बार टेस्ट किया है। तो गोइंग विद द फ्लो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये इसको तोड़ के आए। तो जब भी ये याद रखना कि जब भी मार्केट नीचे जाएगा तभी अपन को ट्रेड लेना है, क्योंकि अपना बेयरिश सेंटिमेंट है। कभी भी बुलिश सेंटिमेंट नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे आया था मार्केट तो मैंने इसमें लिया ही नहीं। और जैसे मेरे को दिखा कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो मैंने इसमें अच्छा खासा ट्रेड लिया और मेरे को दो बार प्रॉफिट हुआ इसमें। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि मैंने इसमें ट्रेड लिया था और इसमें मैंने ट्रेड लिया। सिंपल था, वेरी इजी, बियरिश सेंटिमेंट रखना था और उसमें ही तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो हमेशा हमेशा यूनी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, बाय डायरेक्शन में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत अच्छा खासा रूल है जो मेरे को बाद में बहुत लेट से रियलाइज हुआ था। तो अगर तुम देख रहे हो वीडियो तो ये याद रखना कि यूनी डायरेक्शनल में ही तुम्हें ट्रेड लेना है। गोइंग फॉर द बैंक निफ्टी, मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में मुझे कोई अच्छा खासा ट्रेड दिख नहीं रहा है और मैं अभी भी यही बोलूंगा कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेड नहीं दिख रहा है जब तक ये इस पोजीशन पर आ गया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें ये मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो उठेगा, बट ड्यू टू यू नो डिफरेंट सेंटिमेंट्स इंटरनेशनली एंड नेशनली एज वेल, तो मार्केट में कुछ और हो सकता है। बैंक निफ्टी इज़ वेरी वेरी वोलेटाइल। तो मैं अभी थोड़ा सा तुम्हें अवॉइड करूंगा बोलना। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था क्योंकि निफ्टी गिर रहा था, ये गिर रहा था, तो ऑब्वियसली मैंने इसमें अच्छा खासा ट्रेड लिया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी काइंड ऑफ ड्रैग किया था एक दूसरे को, तो मैंने दोनों में ट्रेड लिया था। तो ये, लेकिन अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो और ये बिगनर हो तो मैं बोलूँगा थोड़ा अवॉइड करो अभी। तुम देख सकते हो, और लेकिन तुम्हें अगर समझना है कि बैंक निफ्टी में अभी क्या क्या होगा और मैं क्या कैसा ट्रेड लूंगा, तो तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। तुम्हें देख सकते हो कि यहाँ पे ना एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है इसको। और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं तुम्हें तुम्हें बना के दिखाऊँ तो तुम देख लोगे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। और तुम देखोगे कि ये काइंड ऑफ इस मूवमेंट के आसपास, ठीक है, बेयरिश सेंटिमेंट ही रखना है। तो इसको तोड़ेगा तो एक काइंड ऑफ ट्रेड लेंगे बहुत छोटा, एकदम द वेरी इनिशियल पोजीशन लेंगे। और उसके बाद अगर ये नीचे जाता है तो वेल एंड गुड, फिर वो कंफर्म ट्रेड हो जाएगा। अगर ये वापस ऊपर जाता है तो वेट फॉर दिस पॉइंट और यू कैन जस्ट एग्जिट आउट, स्टॉप लॉस ले लो, फिर यहाँ पे आने का वेट करो। फिर देखो कि क्या होता है। यहाँ पे एक इनिशियल में कम पोजीशन से लेना है, फिर जैसा कंफर्म ट्रेड हुआ यहाँ से अगर समझ लो कि मार्केट नीचे गिरा तो अपन और लॉट लेते जाएंगे। तो दिस इज अ थिंग वेरी बेसिक है। यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है तो यहाँ पे अपन एग्जिट आउट कर लेंगे, वेरी बेसिक। अगर तुम्हें और समझना है तो यहाँ पे कुछ नहीं, फिर रिट्रेसमेंट लगा दो और तुम्हें एक काइंड ऑफ एक अच्छा खासा दिख जाएगा। तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा दिख रहा है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है बेयरिश सेंटिमेंट रहेगा मेरे ओपिनियन से। तो दिस इज व्हाट आई वुड ट्रेड और हैविंग द बेयरिश सेंटिमेंट। टॉकिंग अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी विल गो ऑन टू द आईटी सेक्टर। जैसे मैंने बोला था कि ये नीचे गिरेगा, बट ये नीचे गिरा भी फिर, लेकिन वो वापस उठ गया था। बट नाउ सी फॉर योरसेल्फ कि ये वापस उठ के इट केम हियर दिस पॉइंट एंड हाँ, तुम देख सकते हो यहाँ पे ये एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया भी है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि आईटी सेक्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रैग हुआ था। तुम देख सकते हो इस पॉइंट पे ड्रैग हुआ था और इसने वापस से इसको उठा लिया।
और यहाँ पे हमें फिर से उठाने का ये पॉसिबिलिटी दिख रहा है, तो ये शायद हो सकता है कि आईटी हमारा पॉजिटिव साइड में रहे और आईटी शायद निफ्टी को उठाए भी। ठीक है, रीजन मैंने इससे प्रीवियसली एनालिसिस में बताया था कि क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो याद रखना, निफ्टी में मैंने बेयरिश सोचा था, लेकिन अब आईटी मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर उठाएगा, ये इस पॉइंट तक इसको उठाएगा या इसको तोड़ के ऊपर भी जा सकता है। बट यहाँ पे तुम देख सकते हो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। वेरी बेसिक कॉमन सेंस लगा रहे हैं अपन, कहाँ से मार्केट नीचे गया कहाँ से ऊपर गया, उस बेसिस पे अपन थोड़ा रीजनिंग कर रहे हैं और उस पर ट्रेड लेंगे अपन। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है या रेजिस्टेंस दिख रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे तुम यहाँ तक का मार्केट मूवमेंट आ सकता है और वो निफ्टी को उठाएगा ऊपर। फिर हो जाएगा कि अगर आईटी नीचे वापस आए तो फिर वो निफ्टी को भी ड्रैग करके नीचे लाएगा, बेयरिश सेंटिमेंट। ठीक है, तो तुम्हें वो समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी का मैंने क्यों बोला कि ये, सॉरी, बैंक निफ्टी का मैंने बोला कि यहाँ पे ऐसे आएगा, क्योंकि ऐसे ही और सारे ड्रैग होते हैं। अगर आईटी उठता है तो कुछ कुछ ऐसे बैंक स्टॉक्स भी होते हैं जो उठते हैं। कोरिलेशन बहुत कम है, बट वाई टू टेक अ चांस। और जैसे मैंने निफ्टी का भी बोला कि निफ्टी यहाँ से उठा है तो यहाँ तक उठेगा, फिर आईटी सेक्टर उसको हो सकता है कि आईटी सेक्टर वहाँ से गिरे, तो ये उसको ड्रैग डाउन कर देगा, निफ्टी को ड्रैग डाउन कर देगा आईटी सेक्टर। लेट्स गो टू द ऑटो सेक्टर नाउ। नाउ यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, मैंने जैसा बोला था कि ये इसको तोड़ेगा तभी, फिर यहाँ से तुम देख सकते हो इसको लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया उसने। ठीक है, और बेसिक तुम्हें अगर मैं बताऊँ तो तुम्हें आराम से ये दिख रहा हो कि ये काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। तो हो सकता है ये इसको तोड़ देगा यहाँ से, इस पॉइंट से, या इसको रेजिस्टेंस खा के वापस ले लेगा। कुछ नहीं, तुम्हें ट्रेड हमेशा 5 मिनट या 1 मिनट के ट्रेड पे लेना है। बेसिक है। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस खाया या इसको तोड़ देगा, बस मॉर्निंग का खेल है। मॉर्निंग पे देख लेना, अगर ये तोड़ा यहाँ से तो एक स्मॉल ट्रेड ले सकते हो ऑटो सेक्टर में। कोई फॉर द फाइनेंस, फाइनेंस में फाइनेंस में एक्चुअली मुझे कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है। ये अच्छा खासा मार्केट गिर चुका है और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये वापस से यहाँ से इसको तोड़ा था, रिटेस्ट लिया, फिर वापस आया है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का पॉसिबिलिटी, क्योंकि बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। बट अगर अपन और ज़्यादा ठीक से देखें तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके आया है वो, और ये काइंड ऑफ एक थोड़ा सा ड्रैग हुआ था। हाँ, तो ये हो सकता है कि इसका पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर जाए, ठीक है, ऑलमोस्ट अबाउट दिस पॉइंट। बट लेट्स सी कैसा होता है। मैं थोड़ा सा फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं रखता हूँ, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में कभी भी कुछ भी होता है। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बट निफ्टी, आईटी सेक्टर, दिस आर वेरी वेरी बेसिक और बहुत अच्छे से काम करते हैं। गोइंग टू द एफएमसीजी सेक्टर, देख सकते हो कि इसने जब तक ये इस पोजीशन में रहेगा अपन उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि तुम देख सकते हो ये काइंड ऑफ रेंज बाउंड मार्केट में चल रहा है फॉर वीक टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो। लेकिन ये यहाँ पे काइंड ऑफ एक सपोर्ट में आ गया है और तुम देख सकते हो ये 200 ईएमए के ऊपर भी आ गया। तो मैं एक छोटा सा बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ एफएमसीजी सेक्टर में। गोइंग टू द एनर्जी सेक्टर, मैंने तुम्हें बोला था कि ये बेसिक है और ये वैसे का वैसे ही मूव करेगा। अपन देख सकते हैं कि ये ऊपर मूवमेंट आया था, बट उसके बाद फिर से ये रिटेस्ट कर रहा है। इसका ऑब्वियसली फॉर हाई टाइम फ्रेम इट विल बी गोइंग अप अकॉर्डिंग टू माय चार्ट रीडिंग एंड थिंग्स। तो हमें एक अच्छा खासा अप मूवमेंट दिख सकता है। गोइंग फॉर द इंफ्रा, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस एनालिसिस में कि कोरिलेशन होता है, तो उसे देखो और उसे समझो, तो उससे तुम्हारा बेसिक अच्छा खासा एक आइडिया मिल जाएगा। तुम देख सकते हो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट तोड़ा है, तो हो सकता है कि ये डाउन मोमेंट इसको रिटेस्ट करे। गोइंग फॉर द मीडिया, मीडिया में मैं खुद नहीं बोलता ट्रेड करो। यहाँ पे मैंने बताया भी था कि कप एंड हैंडल बन सकता है और वैसा ही बन रहा है। तुम देख सकते हो कप एंड हैंडल बन रहा है, इनवर्स कप एंड हैंडल। तो यहाँ से ये इसको वापस तोड़ के ऊपर जा सकता है। तो ये मतलब काइंड ऑफ बेसिक है और ये सब चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो तुम्हें बस 10 4 ऐसे चार पैटर्न्स याद रख लो और बाकी तुम अपने से लगा सकते हो। नो, वेरी बेसिक। और गोइंग फॉर द मेटल सेक्टर, तुम देख सकते हो ये अच्छा खासा ऊपर दिखा रहा है और ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चला गया है। तो अपन मेरा अभी भी हाईली बुलिश हूँ मैं, मेरे हिसाब से। तो नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑन or any of that sort, but yeah, I'm bullish on the metal sector. Going on the PSC sector, फिर से मैंने बताया था कि PSC सेक्टर क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो प्रीवियसली वीडियो में जाके देख लो। तो दिस इज इट, रेंज बाउंड में है ये, रेंज बाउंड के नीचे में एक सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। ये देखना है कल हमें कि ये क्या करता है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि ये इसको
अगर ये क्रॉस ओवर करता है, इसको कुछ नहीं, 1 आवर का क्रॉस ओवर है, मैंने 20, 40 और 200 का लिया होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। बेसिक है, कोई भी लगा हो उसमें, तुम देख लो क्रॉस ओवर कहाँ हो रहा है, बस तुम्हें कोई भी डे का या कोई भी टाइम का क्रॉस ओवर लगाओगे ना, तो उसमें बस ये फर्क रहेगा कि वो थोड़ा या तो जल्दी हो जाएगा क्रॉस ओवर, या थोड़ा बाद में क्रॉस ओवर होगा। देयर इज नथिंग मोर डिफरेंट दैन दैट। और यहाँ पे तुम देख सकते हो नीचे, बस वेट करना है, या तो ये ऊपर जाएगा तो अपन ट्रेड ले लेंगे और एक काइंड ऑफ स्टॉप लॉस ले लेंगे, वरना अगर ये क्रॉस ओवर करके इसको नीचे खींच देता है तो विल टेक अ बेरिश सेंटिमेंट एंड विल टेक अ बेरिश ट्रेड। गोइंग टू द फार्मा सेक्टर, जैसे मैंने बोला था कि फार्मा सेक्टर में तुम देख सकते हो वेरी बेसिक था, अपन वही देखे थे। ये इसके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है, बहुत बेसिक था। और यही है, तो मैंने तुम्हें सारा चीज़ बता दिया, आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ समझ में आया। अगर तुम्हें अभी दिक्कत हो रहा है तो इसके प्रीवियस वाले एनालिसिस पे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो एनालिसिस ऑफ इंडेक्स करके टाइटल होगा उसका, उसको देखो एंड बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं और ऐसे वीडियो डालते रहूँगा एंड a lot of content will be uploaded on this channel for free, for everything will be free, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग फाइनेंशियली एक्टिव रहे और फाइनेंशियली एडुकेटेड रहे, क्योंकि मोस्टली इन इन आवर सोसाइटी ऐसे बचपन से लोगों को करवाया नहीं जाता, बट या दिस इज द मेन thing. And yeah, this is the all the analysis of for this new coming week. So that's it, thank you.